जब हम एक बड़े क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो सिर्फ वहाँ पर एक वीडियो एडिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पर पूरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है कि आखिर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिलीवर करते समय किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको सीखने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करते जाएं, एरर्स करते जाएं एंड उसके बाद आप इस चीज़ को सीखें। और दूसरा तरीका है कि किसी ऐसे पर्सन से सीखना जो कि ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है। तो आज की वीडियो में आपके साथ अपना वो प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ जो कि 2 साल से लगातार काम करने के बाद मैंने ये प्रोसेस बनाया है। बहुत सारे क्लाइंट के साथ गाली खाने के बाद एंड बहुत सारे एरर्स देखने के बाद फाइनली मैंने एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसकी वजह से कम से कम करेक्शन आते हैं एंड मैं अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। तो ये रहा प्रोसेस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट अगर हमें वीडियो भेजता है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर क्लाइंट वीडियो स्क्रिप्ट के थ्रू बना रहा है तो मैं उसे बोलता हूँ कि क्या आप उस वीडियो की स्क्रिप्ट भी भेज सकते हैं हमें, जिस स्क्रिप्ट को देखकर आपने ये वीडियो बनाई है। आखिर ये करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे कि मैं रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सुनने में कुछ और होते हैं और असली में उनकी स्पेलिंग कुछ और होती है। तो इसलिए अगर क्लाइंट अगर वर्ड बाय वर्ड या कोई स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा है वीडियो बनाने के लिए तो अगर आप उनसे वो मांग लें तो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि इससे आने वाले प्रोसेस में एरर्स बहुत कम होंगे। अगर उनके पास नहीं होती है तो मैं ट्रांसक्रिप्ट निकालता हूँ वीडियो की। ये वाला टूल मैं यूज़ करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको बिल्कुल भी ना लॉगिन करने की ज़रूरत है। सीधा वीडियो उठाई और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड ये आपको ट्रांसक्रिप्ट करके दे देगा। उसके बाद फिर जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है मैं करता हूँ ChatGPT का इस्तेमाल इंस्पिरेशन के लिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो जैसे कि ये मेरी अभी रिसेंट एक वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है मेरी क्लाइंट की, तो इसको मैं उसमें डाल देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये ChatGPT का जो ये मॉडल है इसको मैंने ट्रेन कर रखा है इस हिसाब से कि जैसे ही मैं इसमें वो डालूँ ट्रांसक्रिप्ट वैसे ही ये मुझे उसके हिसाब से सब कुछ करके दे दे, यानी कि उस वीडियो को डिकोड करके दे दे। आखिर मैं इस तरीके को क्यों यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप Pinterest पे जाइए, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए जहाँ पर रेटिंग स्टाइल को इंस्पिरेशन के तौर पर ले सकें। देखिए वो चीज़ सही होती है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, कोई आपको मून का इंस्पिरेशन दे रहा है, कोई आपको लैंड की इंस्पिरेशन दे रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक हमें चांद दिखा रहा है, एक हमें ज़मीन दिखा रहा है। तो हमें इंस्पिरेशन इस तरीके की चाहिए होती है, वो उल्टा हमें कंफ्यूज कर देती है। हमें इंस्पिरेशन इस तरीके की चाहिए होती है कि अगर हम रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो हमें रियल एस्टेट से रिलेटेड इंस्पिरेशन चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉम्प्ट मुझे मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर मुझे जितनी भी इंस्पिरेशन या जितनी भी टेक्निक्स ये बता रहा है वो सारी चीज़ें बता रहा है कि एज अ रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से हम उसमें किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। मैं इसमें जैसे ही डालता हूँ यहाँ पर ये पूरी उसको डिकोड कर देता है। एंड कई बार आपने ये चीज़ें देखी भी होगी कि क्लाइंट जो बोलता है, जैसे कि जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उनकी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, जिसमें वो बोल कुछ और रहे होते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो ये उस चीज़ को भी बिल्कुल डिफाइन करके बताता है कि आखिर स्पीकर क्या बोलना चाहता है। तो ये भी उसकी बहुत बढ़िया चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करें, लेकिन जब ये से डिटेल में बताता है कि ये बताना चाह रहा है तो हम खुद ब खुद भी उससे बढ़िया तरीके से निकाल पाते हैं। तो ये हमें एनिमेशन से लेके सब कुछ बताता है। इवन मैंने इसको इस हिसाब से बनाया है कि ये हमें साउंड इफेक्ट से लेके ये हमें ये भी बताया कि अगर आपको बी रोल यहाँ पर यूज़ करना है तो उस बी रोल का नाम क्या है वो भी आप सर्च मार सकते हैं। इसने मुझे इस तरीके से मैंने इसे बनाया। तो ये मैं आपको दे दूंगा, नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है, ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, और वही हमारी इस प्रोसेस का तीसरा पार्ट भी है। तो सबसे पहले वो है स्टोरी बोर्ड। जैसे हम इंस्पिरेशन वगैरह ले लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ करनी है, तो इंस्पिरेशन के बाद हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। तो उसके लिए मैं कैनवा का यूज़ करता हूँ, ये बेस्ट है उसके लिए। तो ये हमारी रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसका मैं स्टोरी बोर्ड दिखा देता हूँ। ऐसे इस तरीके से करते हैं हम कैनवा के अंदर। तो आखिर हम स्टोरी बोर्ड यहाँ पर क्यों करते हैं, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इससे पहले हम सीधा आफ्टर इफेक्ट में या और जो भी आप टूल का यूज़ करते हैं उसमें कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम यही हो गई कि अगर आप सीधा उसमें करते हैं तो आपको पता है कि एक एक एलिमेंट घुमाने के लिए आपको मल्टीपल सेटिंग को छेड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप स्टोरी बोर्ड बना देते हैं वो भी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं लगानी है तो आप सीधा उठाइए उसे यहाँ पर लगाइए, और जितने भी करेक्शन हो वो ऐसे क्विकली होते हैं। आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ हटानी है, वो बहुत ईजिली हट जाएगी। एंड जैसे ही आपका डिज़ाइन पक्का हो गया आपको इसको PNG बाय PNG एक्सपोर्ट कर देना है एंड सेम चीज़ आपको वहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड जो चीज़ है आपका जो एक्सपेरिमेंट है आप एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे एंड साथ ही साथ में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए स्टोरी बोर्ड बनाना ज़रूरी है। एंड साथ में स्टोरी बोर्ड से क्या होता है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से सोच पाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और कैनवा में एक बहुत बढ़िया फीचर है कि आप यहाँ से शेयर अगर कर दें तो आप अपने एडिटर के साथ या कोई टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो पे काम करता हूँ तो मेरा जो टीम मेंबर है उनके साथ मिलकर मैं वीडियो को स्टोरी बोर्ड करता हूँ। तो ये शेयर भी हो जाता है एंड हम इस पर काम भी कर पाते हैं। तो इसलिए कैनवा इसके लिए परफेक्ट है। और किस तरीके से मैं ChatGPT का इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ब्रांड कलर के हिसाब से चीज़ें चाहिए होती है। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो घर आप देख रहे हैं हमें ये घर चाहिए लेकिन इसी ब्रांड कलर में चाहिए क्योंकि क्लाइंट का ये ब्रांड कलर है, और हमें एक एलिमेंट मिलता भी है लेकिन वो परफेक्ट होता है लेकिन उसका ब्रांड कलर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पर हम ChatGPT की मदद लेते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये था वो ओरिजिनल पीएनजी, लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रांड कलर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसे बताया कि ये पीएनजी हमें पसंद आया, लेकिन ये हमें हमारे क्लाइंट के ब्रांड कलर में चाहिए, तो ये सिंपली उसको हमारे क्लाइंट के ब्रांड कलर में दे देता है। तो सोचिए अगर यही चीज़ मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में जानने के लिए करता तो अराउंड मुझे 20 से 25 मिनट सिर्फ इसके कलर चेंज, इसके ब्रांड कलर को चूज़ करना कि आखिर कौन सा कलर कहाँ पे सही लगेगा, वो सारी चीज़ें करने में ही मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और वो चीज़ इसने सिर्फ 2 मिनट में करके दे दी। तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ChatGPT में यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रीमियम वर्जन है, लेकिन यहाँ पर मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये आपको 2000 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन मैं इसके 500 रुपीज़ दे रहा हूँ। आगे कैसे, जब मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखना स्टार्ट करा था तो मैंने क्या करा था कि मेरे साथ में जो लोग सीख रहे थे मैंने उनको जोड़ा एंड एक ग्रुप में हमने साथ में सीखा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने भी सीखा, हमने भी सीखा, एंड हमें जो जो टूल की ज़रूरत पड़ी हमने क्या करा कि कोलैब करके, यानी कि हम जैसे 4 लोग और हैं जो कि इस ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं, हर कोई 500 रुपीज़ दे रहा है। तो वहीं से मुझे एक आइडिया आया है कि क्यों ना मैं एक ऐसा ग्रुप बना दूं जिसके अंदर आप में से कई सारे लोग जो कि वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, ये वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ खुद हुआ है कि कई बार हम ऐसा एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें कोई एक एनिमेशन है जो कि पता नहीं लिख पा रहा है, एंड हमें उसका नाम तक नहीं पता, क्योंकि सर्च मारने के लिए तो हम उसे मार दें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस एनिमेशन का नाम क्या है। तो वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी मदद करती है एंड आपका टाइम बहुत बचाती है, क्योंकि मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक बार क्या हुआ था कि एक क्लाइंट ने हमें एक एनिमेशन करने के लिए बोली थी, वो एनिमेशन बहुत सिंपल थी और हमने क्लाइंट को बोल भी दिया था कि ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली हो जाएगी, लेकिन जब हमने खुद से फिगर आउट करना स्टार्ट करा तो बिल्कुल हम उसे नहीं कर पाए। उसी समय मुझे इस कम्युनिटी ने मदद करी, उनमें से किसी एक पर्सन को एनिमेशन आता था, उन्होंने मुझे सीधा बता दिया कि इस तरीके से हो सकती है। तो इसलिए ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। तो मैंने सोचा खुद क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये कम्युनिटी बिल्ड कर दूँ, जिसके अंदर आप में से जितने भी लोग हैं जो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, एंड इसके अंदर आपकी जो भी लर्निंग्स है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें पूछें। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछिए एंड सामने वाला जो जो जवाब दे सकता है वो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इसे ज्वाइन करें, जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं खुद कोशिश करूँगा कि आप में से जितने भी लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा। इवन आप इसमें ग्रुप बना सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग काम शो कर रहे हैं, आपको जिन जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ मिलकर आप ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। उन लोगों से मिलकर आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप ChatGPT का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मिलकर। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मदद करती हैं जो कि मुझे खुद मदद करी है। मैं जितने भी टूल्स यूज़ कर पा रहा हूँ उनका पैसा मुझे ऑलमोस्ट 1/3 देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जुड़ के कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो रहा है कि क्वालिटी रिड्यूस हो जा रही और उसे इस ग्रुप की वजह से बिल्ड हो पाया है। तो इसलिए मैंने सोचा ये ग्रुप क्यों ना आपके लिए बनाया दिया जाए। लेकिन इस ग्रुप की सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको यहाँ पर इसलिए आना है कि आप दूसरों की मदद कर सकें और आप अपनी मदद यहाँ पर ले सकें। तो इसलिए अगर आप इस स्टेज में अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। एंड मेरे पास भी इन्वाटो का सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आप में से कई सारे लोगों को अगर कोई टेम्पलेट्स वगैरह भी चाहिए होगा तो आप वहाँ पर लिंक पुट करते हैं, तो मेरे पास अगर समय रहेगा तो मैं वो टेम्पलेट्स वगैरह भी आपको दे दूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास अगर कोई रिसोर्सेज आती है, मेरे पास कोई प्लगइन्स आते हैं, मेरे पास कोई कोर्स आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। एंड आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई भी एलिमेंट्स या कोई चीज़ है वो यहाँ पर शेयर करा जा सकता है। तो ये मैं चाहता हूँ इस ग्रुप को इस पर्पज से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो टूल्स मैं यूज़ करते हुए आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये आपको बहुत सस्ते में पड़ेंगे। बैक टू उस पर आ जाते हैं। ये चीज़ बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पिछली वीडियोज़ में लोगों ने बोला था कि आखिर आप तो प्रीमियम टूल यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे उसको इतना ज़्यादा वो करें। तो वहाँ पर ये चीज़ मैं बता तो नहीं सकता था कि मैं उसके 500 रुपीज़ ही दे रहा हूँ, सिर्फ मैं 2000 नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो के अंदर एंड मैंने आइडिया भी आया कि मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये एनिमेशन क्रिएट कर दिया है स्टोरी बोर्ड के अंदर। उसके बाद हम इसको जो हम टूल यूज़ करते हैं वो है आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम एडिटिंग करते हैं, और हम 2 टूल का यूज़ करते हैं, एक है DaVinci, एक है आफ्टर इफेक्ट। मैं वो खोल के अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो क्लाइंट की वीडियोज़ हैं उसमें, जो कि प्राइवेसी की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, जो एनिमेशन स्टोरी बोर्ड पर आप देख रहे हैं इसको हमने किस तरीके से ये क्रिएट करा वो आपको अभी दिखाऊंगा। तो आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम किसी भी एलिमेंट्स को मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, एंड DaVinci का यूज़ करते हैं हम उसको कट करने के लिए, हम उसे कलर ग्रेड करने के लिए, हम उसमें साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए। तो एक तरीके से प्रीमियम प्रो का काम करता है। आपको ये मत पूछना कि आप प्रीमियम प्रो का यूज़ क्यों नहीं करते, आप DaVinci की यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे भी नहीं पता। तो ये 2 टूल हम यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। एंड जैसे ही एडिटिंग हो जाती है उसके बाद आता है डिलीवरी का। ये चीज़ मुझे अभी रिसेंटली 6 महीने में मैं सीखा हूँ। पहले मैं गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर करता था सामने वाले को, एंड मैं सोचता था कि आखिर क्या ही इसमें दिक्कत है गूगल ड्राइव में। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि frame.io करके एक टूल है जिसमें अपनी वीडियो को जब आप शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप, जैसे ये एग्जाम्पल है, उसको ऐसा लिंक शेयर कर सकते हैं एंड वो यहाँ से वीडियो को देख सकता है। एंड मैंने उस वीडियोज़ में यही बोला था कि आप जब कभी भी किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपको उनका कम से
कम समय बचाना है एंड कम से कम उनको मतलब फ्रिक्शन लेस वर्क बनाना है, तो उसके लिए frame.io बिल्कुल परफेक्ट टूल है। इसके अंदर अगर उन्होंने किसी वीडियो में कोई करेक्शन भी देना है, लेट सपोज उन्हें इस पार्ट पे ये बोलना है कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ है, इनके पास ये पूरा टूल यानी एक तरह स्केच बोर्ड की तरह वो आपको ट्रेन करके बता सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर उन्हें अलग से बतानी होती, कॉल पे आना पड़ता, आपको समझाना पड़ता, जो कि चीज़ अब यहाँ पर हो जा रही है, वो यहाँ पर अपना कमेंट लीव कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि इसमें वो कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर अपने कमेंट ऐड करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप आफ्टर इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये एडिटिंग जैसे ही आप उसमें पोर्ट करेंगे, अगर ये दोनों ही ईमेल्स लॉगिन हैं आपकी, सेम ईमेल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सीधा ये वहाँ पर जैसे ही आप ये नंबर टैब पे क्लिक करेंगे तो आपकी एडिटिंग के लिए भी ईजी होगा, क्योंकि सीधा वहीं पर ये लैंड होगा। तो ऐसा करके वो कमेंट छोड़ सकते हैं जैसे जैसे आप इसे आगे करते जाएंगे। अगर उनको कहीं और जगह पे कोई और चीज़ चाहिए, कोई और एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ से उसको चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टूल है और इसकी वजह से हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है। आप में से कई सारे लोगों को जब स्टार्टिंग में मैं इस टूल को यूज़ कर रहा था तो मुझे लगा था कि मुझे एडोबी का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो कनेक्ट नहीं होगा, आपके एडोबी के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं होगा अगर ईमेल सेम ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप एडोबी के सॉफ्टवेयर अगर ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको 20 GB एक्स्ट्रा मिलती है वीडियो की, वरना अदरवाइज आपको 10 GB का स्टोरेज मिलता है, इसमें आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है अगर आपके पास एडोबी का सब्सक्रिप्शन होता है। तो बहुत बढ़िया टूल है एंड बहुत ईजी कर लेता है एज अ वीडियो एडिटर भी और एज अ क्लाइंट भी, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ यहाँ पर पुट करना है एंड क्लाइंट डिटेल में आपको रिव्यू दे सकता है और वो रिव्यू ऐसा होगा कि आपको फिर से करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा, जैसे ही वीडियो डिलीवर हो जाता है तो आखिर हम क्लाइंट को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको भी करना चाहिए। पहला हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट फाइल देते हैं उसे हम, एंड साथ में जो वीडियोस हमने दिए उसके लिए कवर्स बनाते हैं। ये एज अ बोनस ही आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। जब हम प्रीमियम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा उसे देना पड़ता है, तो हम उसे ट्रांसक्रिप्ट देते हैं उस वीडियो की रील कवर देते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल ड्राइव के अंदर अलग रखते हैं, ताकि ये जो स्टोरेज है गूगल ड्राइव का हम यूज़ करते हैं ऐसा स्टोरेज कि अगर इन फ्यूचर क्लाइंट हमें छोड़ के भी जाता है, देखिए प्रोजेक्ट फाइल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट अगर हमें छोड़ के भी जाता है तो खुद ब खुद किसी और से अगर एडिटिंग कराना चाहता है तो बहुत इजीली कर पाएगा जब उसके पास प्रोजेक्ट फाइल होती है। आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि यार हम क्यों चाहेंगे कि हमारा काम छूटे, हम अपने काम को क्यों शेयर करें। कई सारे लोग प्रोजेक्ट फाइल को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ कि शेयर कीजिए अपने प्रोजेक्ट फाइल को, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ना जो आप क्लाइंट के सामने दे देते हैं कि आपने प्रोजेक्ट फाइल शेयर कर दी है, आपने प्रोजेक्ट फाइल दे दी है, तो क्लाइंट को भी एक कन्वीनियंस होती है। भले ही क्लाइंट को टूल चलाना ना आता हो, लेकिन उसके लिए भी एक सिक्योरिटी होती है कि इस बंदे ने वो चीज़ दे दी है हमें, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई और एडिटर को अगर हम हायर भी करते हैं तो प्रोजेक्ट फाइल से वो उसे सीख पाएगा। लेकिन ये देना ज़रूरी होता है, बाकी आपकी इच्छा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर मैं वीडियो से लेके ट्रांसक्रिप्ट से लेके जिस तरीके से डिलीवर करता हूँ वो प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। कुछ यूनिक प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये चीज़ करने से क्या होता है कि आपकी एडिटिंग एंड मिस्टेक्स कम होती है। जहाँ मेरी मिस्टेक्स होती थी, खासकर मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक होती थी, जो कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट निकालते समय ये क्लाइंट से स्क्रिप्ट मांगते समय वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। मिस्टेक ऑलमोस्ट 10 वीडियोस में से एक वीडियोस में मिस्टेक आती है, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो अब बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ChatGPT बहुत ज़्यादा मदद करता है इस चीज़ में। तो ये मेरी पूरी होल प्रोसेस है। एंड ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एंड मेक श्योर, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो कि दूसरे की मदद करना चाहते हैं एंड खुद अपनी मदद लेना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि सस्पिशियस होती है तो मैं आपको किक आउट कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात वो तो बताना ही भूल गया, ये पूरी तरीके से फ्री है, मैं इसके कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कम्युनिटी इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो एडिटर ट्रेन हो। एंड इन फ्यूचर अगर किसी को चाहिए भी होगा तो यहाँ से वीडियो एडिटर को हायर कर पाए। एंड अगर इन फ्यूचर मैं भी किसी एडिटर को लेता हूँ तो यहाँ से अपनी टीम बिल्ड कर पाऊँ। तो मेरा इससे ग्रुप का बनाने का मोटो एक ये भी है कि मैं अपनी टीम बिल्ड कर पाऊँ। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी लोग काम करें वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।